भाई सबसे पहले तो बिल्ड क्वालिटी देख रहे हो, ये कम्प्लीटली फाइबर बॉडी, ये कम्प्लीटली फाइबर बॉडी ना, ये भाई ये कॉकपिट के जैसा ये डिज़ाइन लगती है। चार्जिंग आपको यहाँ पर आप देखोगे तो वायरलेस चार्जिंग के साथ देखने को मिलेगा। भाई ये चार्जिंग, इसका चार्ज कहाँ पे होती है। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग, आई होप एकदम मस्त होगा। भाई अभी आप देखोगे कि मारुति सुजुकी की तरफ से इलेक्ट्रिक विटारा भी लॉन्च कर दी गई है। जी हाँ, आज ऑटो एक्सपो में 17 जनवरी को आप देखोगे इलेक्ट्रिक व्हीकल ई विटारा लॉन्च कर दी गई है। और ई विटारा भाई टोटल कितने वेरिएंट में लॉन्च करी गई है, बैटरी कौन कौन सा है, रेंज कितना देता है, ओवरऑल इसमें सेफ्टी कैसा है। भाई मारुति की गाड़ियाँ जब भी लॉन्च होती है ना, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही चलता है कि भाई लॉन्च तो कर दी गई बट सेफ्टी कैसा है। तो ओवरऑल आपको आज की इस वीडियो में कंप्लीटली मैं यही बातें करने वाला हूँ कि सेफ्टी कैसा है, कितने एक्स-शोरूम प्राइस में लॉन्च करी गई है, क्या कुछ फीचर्स आ रहे हैं, सारी चीज़ आपको वन बाय वन करके इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो अगर मैं बात कर लूँ इसके फ्रंट की सेक्शन की तरफ से, तो फ्रंट में आप देखोगे कुछ इस तरीके का आपको ओवरऑल कंप्लीटली ये लुक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आप देखोगे फ्रंट में आपको यहाँ पर एक फ्रंट में कैमरा भी देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ सुजुकी का बेसिक मिलेगा, पूरा का पूरा ग्लॉसी ब्लैक कलर के फिनिशिंग में मिलता है। लाइटिंग सेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे कम्प्लीटली आपको एलईडी सेक्शन में इसके डीआरएल्स देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखोगे प्रोजेक्टर में आपको इसका लाइटिंग सेक्शन देखने को मिल जाता है। और जस्ट आपको अभी इसका मैं हज़ार्ड एक बार दिखा देता हूँ। तो हज़ार्ड के लिए भाई वो अभी जस्ट उसमें जल रही थी बट हज़ार्ड बंद कर दिया गया, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे इसका ये जो आपको यहाँ पे ये सेक्शन देखने को मिलेगा, इसी में आपको अटैच्ड इसके फॉग लाइट भी देखने को मिलते हैं। आगे साइड से देखोगे तो चार आपको फ्रंट में पार्किंग सेंसर देखने को मिलता है। लाइटिंग देख सकते हो कुछ इस तरीके के डीआरएल्स के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आपको मैं दिखा दूँ तो ये देखोगे आपको दो कम्प्लीटली वाइपर्स सेक्शन देखने को मिलेगा। और इसी के इंटीरियर में देखोगे तो वॉशर भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ ऊपर सेक्शन से अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कम्प्लीटली सनरूफ के साथ आपको देखने को मिलते हैं। कि इसके साथ साथ आप इसके साइड पोर्शन से अगर मैं दिखा दूं तो यहाँ पर आप देखो भाई सबसे पहले तो बिल्ड क्वालिटी देख रहे हो, ये कम्प्लीटली फाइबर बॉडी, ये कम्प्लीटली फाइबर बॉडी। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर बात करें इसके टायर सेक्शन की तरफ, तो यहाँ पे देखोगे एरोडायनेमिक डिज़ाइन के साथ आपको 225/55 R18 के साथ आपको यहाँ पे इसके टायर सेक्शन देखने को मिल जाते हैं, जो कि कुछ इस डायमंड कट के तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। भाई एसयूवी है तो कम्प्लीटली क्लाइडिंग्स देखने को मिलेगा। इसके यहाँ पर आप देखोगे तो आपको 360 डिग्री कैमरा भी देखने को मिल जाता है। ऊपर वीएम पे अटैच्ड आपको इसके टर्न इंडिकेटर के सेक्शन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये देखो इसके डोर हैंडल सेक्शन के पास आप देखोगे तो यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक का डोर हैंडल सेक्शंस भी देखने को मिल जाएगा। पिलर्स की अगर मैं बात करूँ तो पिलर्स आप बेसिकली देखोगे कि आपको ए पिलर्स, बी पिलर्स और सी पिलर्स जो है वो आप देखोगे कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। भाई इलेक्ट्रिक विटारा आप देखो कहीं ना कहीं जो है वो ग्रैंड विटारा के सेगमेंट से ही मिलती जुलती आ रही है क्या? तो जी हाँ, कुछ कह सकते हो कि मिलती जुलती आ रही है। बट यहाँ पर आप देखोगे इसके रियर के टायर सेक्शन के पास देखोगे तो यहाँ भी आपको R18 के साथ आपको इसके रियर के टायर सेक्शन देखने को मिलेंगे। रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक के साथ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद आपको मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखो भाई, देख लो भाई का बूट स्पेस आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो गाइस जब बात करें सबसे पहले इसके इंटीरियर सेक्शन की, तो यहाँ पर आप देखोगे ना ऑटोमेटिक आपको 10 वे एडजस्टेबल आपको यहाँ पे ड्राइवर सीट का सीट देखने को मिल जाता है, जो कि कुछ इस तरीके से आगे पीछे आपको यहाँ पर हो जाने को मिलेगा। साथ ही साथ आप यहाँ पे इसके डोर सेक्शन के पास देखोगे तो ऑल 4 पावर विंडोज़ देखने को मिलेगा। ऑटोमेटिक सारे कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे, लॉक अनलॉक एंड बॉटल होल्डर्स आपको स्पीकर्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे कम्प्लीटली इसकी डैशबोर्ड सेक्शन की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे इसका जो डैशबोर्ड सेक्शन देखोगे बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है, ड्यूअल कलर टोन में देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे कंसोल सेक्शन की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर आपको एक बार मैं ये दिखा देता हूँ। ये देख रहे हो यहाँ पे ड्राइवर सीट बेल्ट का स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो क्रूज़ के साथ आपको देखने को मिलेगी, लेन डिपार्चर, एडास, आपको सभी कुछ मिलेगा। स्टैंडर्ड में आपको एयरबैग 6 एयरबैग्स के साथ देखने को मिलेंगे। व्हीकल्स की अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ तो ये देखो ड्राइविंग रेंज जो है वो 421 किलोमीटर के आसपास आपको इसकी ड्राइविंग रेंज मिलेगी। इसके साथ साथ भाई क्लाइमेट कंट्रोल, आप एक बार होम के पास में अगर आपको जाकर दिखा दूँ तो ये देखो नो कनेक्टेड डिवाइस, अभी कोई भी डिवाइस कनेक्टेड इसमें नहीं है। बेसिकली यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये देखो ऐसे इवेंट्स कुछ इस तरीके का, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सभी कुछ आपको यहाँ पे कनेक्टेड देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हज़ार्ड के बटन्स आप देख सकते हो कुछ इस तरीके के साथ आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल, टाइमर, चार्जिंग का भी ऑप्शन आपको बताते रहता है कि भाई मंडे को कितना चार्ज किया, ट्यूसडे को कितना। डे बाई डे कम्प्लीटली अगर बोला जाए तो आपको चार्जिंग की सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एसी वेंट्स की बात करें तो भाई एक
एक दो एसी वेंट्स नहीं बल्कि भाई 4 एसी वेंट्स आपको फ्रंट पे देखने को मिलते हैं। पहला एसी वेंट्स यहाँ पे, दूसरा एसी वेंट्स आप देखोगे यहाँ पे, हजार्ड बटन्स यहाँ पे, तीसरा एसी वेंट्स यहाँ पे और चौथा एसी वेंट्स देखोगे तो आपको कुछ यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से व्यू करने पे है ना, यहाँ ये देखो भाई रिवर्स सेक्शन का कंप्लीटली आपको इसका जो लाइट कैमरा है ना वो आपको देखने को मिलेगा। भाई ये देखोगे कंप्लीटली आपको यहाँ पे लाइटिंग सेक्शन देखने को मिलेगा। इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो ये देखो आपको मैं यहाँ पर एक बार इसके इन्फॉर्मेशन की तरफ दिखा देता हूँ। तो देखो की फॉब नॉट डिटेक्टेड, अब इसका जो की है वो आपको नहीं दिख रहा। और सबसे अच्छी चीज़ ना ये भाई ये कॉकपिट के जैसा ये डिज़ाइन लगती है। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड, ये सारी चीज़ें आपको ड्राइव मोड आप यहाँ पे देख सकते हो। पार्किंग में है, स्नो में अगर आप जा रहे हो तो 4x4 भी भाई बड़े आराम से लगा सकते हो। अगर ऊपर चढ़ रहे हो तो आप ये देखो कुछ इस तरीके से लगा सकते हो। कप होल्डर्स मिलता है। चार्जिंग आपको यहाँ पर आप देखोगे तो वायरलेस चार्जिंग के साथ देखने को मिलेगा। सीट एंड कंफर्ट की बात करें तो सीट एंड कंफर्ट देखोगे बिल्कुल प्रीमियम के जैसा आपको यहाँ पे इसका डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। इस साइड से अगर मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर आप देखोगे भाई पूरा का पूरा ये सनरूफ के साथ देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सनरूफ के साथ मिलेगा। एयर वेंट सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे। इसके साथ साथ आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे वाइजर सेक्शन की अगर बात करें तो वाइजर सेक्शन के पास आपको मिरर्स सेक्शन आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कंप्लीटली ये देखोगे तो मिरर्स के पास आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। इसके साथ साथ आपको भाई लाइट वाइट का जितना भी सारा कंट्रोल है ना ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। बाकी सेकंड रो का इस आपको मैं सीट एंड स्पेस दिखा दूँ तो अभी चलते हैं हम लोग इसके सेकंड रो सीट की तरफ। सेकंड रो सीट के पास जाने से पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ तो ये देखो भाई ऑटोमेटिक है। यहाँ पर आप देख रहे होगे 10 वे एडजस्टेबल आपको ऑटोमेटिक टाइप से ड्राइवर साइड सीट देखने को मिलता है। ड्राइवर साइड सीट भी आपको सेम टू सेम वही चीज़ों में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखोगे तो 90 डिग्री स्पेस के साथ आपको भाई ये गेट ओपन होती है और यहाँ पर भी आपको पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स, बाकी कुछ इस तरीके के ग्लॉसी कलर के जो फिनिशिंग है वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ अभी मैं बैठ कर दिखाता हूँ आपको सेकंड रो सीट की तरफ। तो सेकंड रो सीट की तरफ आप मैं जैसे मैं बैठूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले रिवर्स साइड में अगर दिखाएं आपको तो रिवर्स साइड में आप देखोगे एसी वेंट से आपको कुछ रियर सेक्शन में भी देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको टाइप सी USB चार्जिंग सॉकेट भी देखने को मिल सकते हैं। इस साइड से अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर आपको हेडरूम सेक्शन की तरफ अगर दिखाऊं तो ये देखोगे पर्याप्त आपको हेडरूम देखने को मिल जाता है। बाकी आप इसके रियर सीट पे भी बैठते हो तो आपको हेडरूम का भी कोई दिक्कत नहीं होता है। इसके साथ साथ लेगरूम सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो लेगरूम सेक्शन आप देखोगे बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर भी आपको लाइट मिलता है, इस साइड भी लाइट मिलता है और भाई पीछे में ना आपको तीनों साइड एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। तो हेडरेस्ट का भी कोई परेशानी नहीं है। बाकी लेगरूम आप देख सकते हो कंफर्टेबल आपको यहाँ पे इसका सीट्स देखने को मिल जाते हैं। आगे के पास आप देखोगे तो यहाँ से आपको इसका जो इंजन हुड्स है वो कंफर्टेबली पूरा का पूरा आपको देखने को मिल जाता है। अब मैं बात करता हूँ बेसिकली ये चार्ज कितने घंटे में होती है और इसका रेंज कितना है। तो देखा जाए तो आपको 2 बैटरी के साथ आपको यहाँ पे इसका ई विटारा देखने को मिलेगा। अभी एक बार मैं यहाँ पे इसके देखो पीछे साइड से अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ इसके स्टोरेज की तो भाई यहाँ पे स्टोरेज आपको काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज मिलेगा। यहाँ पे आपको कुछ टूल किट्स देखने को मिल जाएंगे जिससे आप चार्जिंग वार्जिंग का जो सारा सिस्टम है आप यहाँ से आराम से चार्ज कर सकते हो। इसके साथ स्पेस की बात करें तो स्पेस में कोई भी दिक्कत नहीं है। पार्सल ट्रे के साथ है 60-40 एडजस्टेबल आपको यहाँ पे इसका जो सीट है वो 60-40 एडजस्टेबल आपको यहाँ पे इसका सीट्स देखने को मिल जाता है। पीछे साइड से देखोगे तो यहाँ भी आपको एक रिवर्स कैमरा का ऑप्शन देखने को मिलेगा, LED लाइट्स के साथ देखने को मिल जाती है। पीछे साइड में अगर देखें तो ई विटारा, इसके साथ साथ स्पॉयलर सेक्शन देखोगे तो स्पॉयलर सेक्शन जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा आपको यहाँ पे इसका स्पॉयलर सेक्शन मिलता है। पीछे साइड में अगर देखोगे तो हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिलेगा, डिफॉगर, वाइपर्स सारे मिल जाते हैं। बस भाई ये जो कनेक्टेड लाइट का अपना जो ट्रेंड चला था ना ये इन्होंने नहीं देकर बहुत अच्छा कर दिया है। पीछे की टेल लाइट सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो पीछे का टेल लाइट सेक्शन देखोगे कुछ इस तरीके का लुक्स एंड डिज़ाइंस के साथ आपको यहाँ पे इसके पीछे के टेल लाइट सेक्शन देखने को मिल जाते हैं। अब भाई ये चार्जिंग इसका चार्ज कहाँ पे होती है इसके लिए अगर देखा जाए तो इसका जो चार्जिंग पोर्ट्स है ये आप देखोगे तो यहाँ पर आपको इसके फ्रंट में यहाँ पे इसके चार्जिंग पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी अगर मैं बात कर लेता हूँ इसके रेंज की तो ये जो गाड़ी है वो टोटल 2 बैटरी के साथ आपको लॉन्च करी गई है। जिसमें मैं बात करूँ इसकी ओवरऑल चार्ज की तो ये अंडर 500 किलोमीटर के आसपास आपको ये रेंज देने वाली है। सेफ्टी में अगर बात करें तो आपको 7 एयर बैग्स के साथ देखने को मिलेगी स्टैंडर्ड में, जिसमें आपको एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम मिलता था। नेक्स्ट जनरेशन का आपको यहाँ पे सारे सिस्टम मिलता है जिसमें 60+ फीचर्स आपको यहाँ पे इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ बात कर लेते हैं इसकी बैटरी रेंजेस की तो यहाँ पे इसका जो बैटरी का जो रेंज है ना ये आपको काफ़ी बढ़िया बैटरी का रेंज देखने को मिल जाता है। जिसमें आपको मैं बता दूँ तो ये गाड़ी में टोटल 2 आया है। एक 49 वॉट का रेंज के साथ आपको मिलता है, दूसरा जो है वो 69 के आसपास आपको यहाँ पे 69 वॉट के रेंज के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है।
तो ओवरऑल रेंज की अगर मैं बात करूँ तो ये जो गाड़ी है वो अंडर आपको 500 किलोमीटर के आसपास ये रेंज देने वाली है। बाकी आपको ये वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।